अशोका एपिसोड 8। मॉर्गन एलिजाबेथ ने थ्रॉन को बताया कि उनका कार्गो शिफ्टिंग वाला काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये लोग अब जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनते ही थ्रॉन ने इनोक को कांटेक्ट करके आई ऑफ सायन रेडी करने के लिए कहा। सेफर साइड के लिए इसने जेडाइस से निपटने 2 टाई फाइटर्स भिजवा दिए क्योंकि थ्रॉन जेडाइस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करने वाला। मॉर्गन की वफादारी के बदले ग्रेट मदर्स ने उसे शैडोज का स्पेशल गिफ्ट दिया, यानी नए पावर्स, जिसके बाद मॉर्गन की आंखें भी इन्हीं की तरह पिच ब्लैक हो गई। मॉर्गन को आज के बाद सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी नाइट सिस्टर्स और एम्पायर के लिए लगानी होगी। शैडो अपग्रेड के साथ साथ ग्रेट मदर्स ने मॉर्गन को ब्लेड ऑफ टाल्जन भी दिया, क्लोन वॉर्स वाली मदर टाल्जन की यह आइकॉनिक तलवार जो लाइट सेबर का भी सामना कर सकती है। उधर अशोका की शिप में एजरा अपने लिए नई लाइट सेबर बना रहा था। पहले तो इसने हुयांग की मदद लेने से साफ मना कर दिया, बट जैसे उसे पता चला कि एजरा के मास्टर केनन जारुस को तक हुयांग ने लाइट सेबर बनाना सिखाया है, वो फौरन मान गया। हुयांग के पास केनन के लाइट सेबर का एक एक्स्ट्रा पीस भी था, जिसकी मदद से एजरा ने खुद के लिए नई ब्लू लाइट सेबर बनाई। सबीन ये देखकर नाराजगी में वहां से चली गई क्योंकि अशोका ने उसे अभी तक लाइट सेबर बनाना नहीं सिखाया था। सबीन को ऐसे अचानक से जाता देख एजरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर हुयांग ने उसे पर्ज ऑफ मैंडलोर और सबीन की रीसेंट लाइफ ट्रेजेडीज का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दिया कि कैसे मैंडलोर के पर्ज में अपनी फैमिली को खोने के बाद अशोका ने उसे जेडाई बनने के लिए ट्रेन किया। बाहर अशोका ने सबीन को बताया कि वो जानती है कि सबीन ने एजरा को बचाने की खातिर खुद से वो मैप बेलन के हवाले किया था, बट डोंट वरी, अशोका अब इससे नाराज नहीं है। अपने पैडवन दिनों में अशोका ने भी बहुत बार ऐसे रिबेलियस फैसले लिए थे और हर बार अशोका के मास्टर एनाकिन स्काईवॉकर ने उसे सपोर्ट किया। अब अशोका भी सबीन पर भरोसा दिखाते हुए उसके अच्छे फैसलों को सपोर्ट करेगी। एजरा सबको अपनी लाइट सेबर दिखाने बाहर चला आया कि तभी इन पर थ्रॉन के भेजे टाई फाइटर्स ने हमला कर दिया। अशोका और एजरा नोटी कबीले की रक्षा करने नीचे चले गए। फिर सबीन ने किसी तरह शिप का कंट्रोल लेकर दोनों टाई फाइटर्स को उड़ा दिया। इस हमले में सारे बच तो गए, बट इनकी शिप बुरी तरह से क्रैश लैंड हो गई। अब शिप को वापस उड़ने लायक बनाने थोड़ा टाइम लगेगा और इनके पास टाइम ही तो नहीं है। शिप नहीं रही तो क्या हुआ, अब ये तीनों हॉलर्स पर बैठकर बाई रोड थ्रॉन के अड्डे पर जाएंगे। इनोक से इस हमले की रिपोर्ट मिलते ही थ्रॉन ने भी अपने ग्राउंड टीम को चौकन्ना रहने के लिए कहा। वो अच्छे से जानता था कि एनाकिन स्काईवॉकर की पैडवान आगे क्या चाल चलने वाली है। मॉर्गन ने थ्रॉन को बताया कि इनके नाइट ट्रूपर्स थ्रॉन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। थ्रॉन ने उसे समझाते हुए कहा कि मेरे लिए नहीं, एम्पायर के लिए बोलो। द एम्पायर ऑलवेज कम्स फर्स्ट। लोकेशन पर पहुंचते ही अशोका ने देखा कि थ्रॉन की आर्मी आई ऑफ सायन को काइमेरिया शिप के साथ कनेक्ट करने में लगी हुई है, यानी इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेडाइस को पास आता देख थ्रॉन ने शिप से इन पर ब्लास्टर की बारिश करवा दी, बट तीनों ने किसी तरह फोर्स यूज करके उस कांसलियर टावर के दरवाजे को तोड़ दिया और समय रहते अंदर घुस गए, जहां ढेर सारे नाइट ट्रूपर्स इनका इंतजार कर रहे थे। अशोका, सबीन और एजरा ने बड़ी आसानी से सारे नाइट ट्रूपर्स को मार दिया, बट तभी ग्रेट मदर्स ने अपने शैडो पावर्स की मदद से उन नाइट ट्रूपर्स को फिर से जिंदा कर दिया। इनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ज़ॉम्बी ट्रूपर्स का झुंड रुकने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने किसी तरह दिमाग लगाकर ज़ॉम्बीज को कॉरिडोर में लॉक कर दिया। जेडाइस को और पास आता देख थ्रॉन ने मॉर्गन को उनके पीछे जाने को कहा। इसका मतलब अब मॉर्गन इनके साथ शिप में वापस नहीं जा सकती। नाइट सिस्टर्स और डाथुमेर की खातिर मॉर्गन ये कुर्बानी देने को तैयार थी। फिर मॉर्गन कुछ नाइट ट्रूपर्स को लेकर जेडाइस से लड़ने चली गई। मॉर्गन को सामने देखकर अशोका ने सबीन और एजरा को आगे जाने के लिए कहा, क्योंकि थ्रॉन को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन को तो यह संभाल लेगी। आगे जाते ही एजरा और सबीन का सामना और भी ज्यादा प्रो मैक्स लेवल के ज़ॉम्बीज से हुआ। एक ज़ॉम्बी ट्रूपर सबीन को मारने ही वाला था कि तभी फाइनली सबीन फोर्स यूज करना सीख गई और इसने अपने लाइट सेबर समन करके उस ज़ॉम्बी के सर में छेद बना दिया। इन ज़ॉम्बी से निपटकर एजरा और सबीन शिप के पास पहुंचे और तब तक काफी देर हो चुकी थी। थ्रॉन की शिप ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और एजरा को नहीं लगता कि वो इतनी लंबी फोर्स जंप लगा सकता है, बट सबीन ने इसे दिलासा देते हुए कहा कि डोंट वरी। आधे रास्ते में सबीन उसे अपने फोर्स पावर से धक्का मारकर एजरा को असिस्ट करेगी। सबीन पर भरोसा दिखाते हुए एजरा किसी तरह शिप के अंदर पहुंच गया और एक नाइट ट्रूपर को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लिया। दूसरी तरफ मॉर्गन और उसके ट्रूपर्स अशोका पर भारी पड़ने लगे थे।
मॉर्गन ने टाल्जन ब्लेड से अशोका की एक लाइट सेबर तोड़ दी। तभी वहां पर सबीन आ गई, जो एजरा को शिप में भेजने के बाद अशोका की मदद करने के लिए रुक गई थी। सबीन अपनी लाइट सेबर और ब्लास्टर की मदद से नाइट ट्रूपर से निपटने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर अशोका ने मॉर्गन को हराकर मार दिया। मॉर्गन की डेथ ऊपर ग्रेट मदर्स ने भी फील की। मॉर्गन की मौत की खबर मिलते ही थ्रॉन ने नीचे बने नाइट सिस्टर के टावर पर ओपन फायर कर दिया। लकीली हुयांग ने समय रहते शिप की मरम्मत करके अशोका और सबीन को बचा लिया। फिर ये सारे आया ऑफ सायन के पीछे आउटर स्पेस में चले गए। थ्रॉन जानता था कि अब अशोका उसे नहीं रोक सकती। जाने से पहले थ्रॉन ने जख्म पर नमक मिर्च लगाने अशोका को कांटेक्ट करके बताया कि वो उसके मास्टर एनाकिन स्काईवॉकर को बड़े अच्छे से जानता था। थ्रॉन ने ऑलरेडी अशोका पर रिसर्च करके उसके सारे मूव्स प्रिडिक्ट कर लिए थे और अशोका ने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया। क्या पता शायद अशोका की किस्मत भी एनाकिन की तरह ही उसे डार्क साइड पर ले जाए। यह फाइनल इनडायरेक्ट टॉन्ट मारकर थ्रॉन की शिप हाइपर स्पेस में चली गई। अशोका, सबीन और हुयांग पीछे ही रह गए। बट थ्रॉन ये नहीं जानता था कि एजरा आई ऑफ सायन में एक नाइट ट्रूपर का भेष लेकर छुपा हुआ है। अशोका, सबीन और हुयांग वापस नॉटी कबीले के पास चले गए, जहां अशोका को ये मोराई आउल दिखी, जो कि डॉटर का रूप है। इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। बेलन से अलग होने के बाद शिन शायद लोकल बैंडिट्स की लीडर बन गई और बेलन किसी पावरफुल फोर्स का पीछा करते हुए इस स्टैचू के पास चला आया। थोड़ा जूम आउट होने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू एक्चुअल में फादर का है। ओके, अब शॉर्ट में बात करते हैं फादर, डॉटर और सन के बारे में। क्लोन वॉर्स के दौरान यंग अशोका, एनाकिन और ओबी-वान प्लैनेट मोटिस पर गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात फादर, डॉटर और सन से हुई, यानी द गॉड्स ऑफ मोटिस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डॉटर लाइट साइड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, सन डार्क साइड ऑफ द फोर्स को और फादर डार्क और लाइट के बीच वाले बैलेंस को। मोर्टिस पर सन ने अशोका को अपने डार्क साइड से पूरी तरह से करप्ट करके मार दिया था। तभी डॉटर ने अपने पावर्स या फोर्स को अशोका में ट्रांसफर करके उसकी जान बचा ली। बस तब से ही डॉटर इस मोराई ओल के भेष में हमेशा अशोका पर नजर रखे होती है। फादर के स्टैचू के एक साइड में सन का स्टैचू था और दूसरी साइड टूटा हुआ डॉटर का। फादर का हाथ सामने बने इस पहाड़ी पर पॉइंट कर रहा है, जहां शायद खुद फादर या फिर सन बेलन का इंतजार कर रहा होगा। नोन गैलेक्सी में एंटर करते ही थ्रॉन फौरन सबको लेकर डेथोमियर चला गया, जहां यह ग्रेट मदर के साथ मिलकर उस सीक्रेट कार्गो पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। देख के लग रहा है कि उस कार्गो में शायद नाइट सिस्टर्स होंगे, जिन्हें ग्रेट मदर अपने शैडो पावर से फिर से जिंदा या अपग्रेड कर दें। रास्ते में एजरा मौका देखकर चुपके से एक शटल लेकर आई ऑफ सायन से भाग गया था। एजरा इस इंपीरियल शटल में बैठकर सीधा हेरा से मिलने चला गया। पहले तो ये लोग इंपीरियल शटल को अपने बेस में आता देखकर थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बट बाद में स्टॉर्म ट्रूपर के हेलमेट के पीछे एजरा को देखकर हेरा काफी इमोशनल हो गई। अशोका ने सबीन को बताया कि ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, उन्हें जहां होना चाहिए वो वहीं है और एजरा को जहां होना चाहिए वो उधर है। अशोका को सबीन पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने एजरा को सक्सेसफुली वापस उसके घर भेज दिया। अभी टाइम आ गया है कि ये लोग मूव ऑन करके आगे की सोचें। तभी सबीन को लगा कि उसने शायद अपने सामने कुछ रोशनी जैसा देखा, बट वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन एक्चुअली में ब्राउन रोब्स पहने एनाकिन स्काईवॉकर का फोर्स घोस्ट इन पर नजर रखे हुए था। एनाकिन भी अपनी पैडवन अशोका पर काफी प्राउड फील कर रहा होगा। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। ओके, तो हो सकता है कि ये एंडिंग बहुत सारे कैजुअल व्यूअर्स को पसंद ना आए कि यार इतना बिल्डअप करने के बाद भी कुछ बड़ा पे ऑफ नहीं मिला। वेल, बट स्टार वॉर्स फैंस को ऐसे नेगेटिव एंडिंग्स की आदत है। याद है ना बेलन ने क्या कहा था, पावर शिफ्ट वाला साइकिल। एक कैजुअल फैंस के नजरिए से इस शो को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलनी चाहिए, बट एज अ स्टार वॉर्स फैन ये शो सॉलिड 8 है, क्योंकि डेव फिलोनी ने इस शो के साथ एक नए स्टार वॉर्स इरा की बुनियाद रखी है। अब ये लोग बिना सीक्वल ट्रायलॉजी को हाथ लगाए इस अननोन गैलेक्सी में अपने अलग स्टोरीज भी दिखा सकते हैं और थ्रॉन को नेक्स्ट बिग विलन बनाकर सेम यूनिवर्स में भी एक सॉलिड स्टोरी लाइन बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो शोज हो या डेव फिलोनी की अपकमिंग मूवीज। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर स्टार वॉर्स। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and may the force be with you always.